पार्टी को हरियाणा में कांग्रेस नहीं छोड़ा, हमने उसको हुड्डा पार्टी बना दिया कि मुकाबला हुड्डा पार्टी का और बीजेपी का है, मुकाबला भूपेंद्र हुड्डा का और नायब सिंह सैनी का है बीजेपी का। एक पार्टी चाहती है सबको सबका हक मिले, जिसके हमारे मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार नायब सिंह सैनी हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है हुड्डा पार्टी जो चंद लोगों के लिए सरकार चाहते हैं, कुछ इलाके के लिए डेवलपमेंट के लिए सरकार चाहते हैं। भाई समझ लो, आप सबको सबका हक देने वाली सरकार चाहते हो या चंद लोगों के फायदे की सरकार चाहते हो? मैंने कहा अगर आप राज लेना चाहते हो बीजेपी का तो सफेदों से लड़ूंगा, सफेदों से लड़ूंगा, 100% जीतूंगा। और हुकूमत आपकी बीजेपी की बनेगी, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, गारंटी है मेरी। इसीलिए मैंने नींद की धरती में जब ज्वाइन किया बीजेपी पार्टी को तो उस वक्त घोषणा भी की थी कि 50 सीट आएंगी, नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा, इशारा करके कहा था 200% बनेगा। और मैं ये भी कहता था कई कई कोस में कांग्रेस दिखेगी भी नहीं, लेकिन मुझे इतना सपने में भी ख्याल नहीं था कि तेरा इलेक्शन उलझ जाएगा। ईमानदारी से कहता हूँ, भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, मुझे सपने में भी नहीं पता था मुआना गांव में इतनी बड़ी खतरनाक पोजीशन होगी। सिंघाना में, मोरखी में, राजरत में बाल बाल बचा हूँ। 2019 वोट अगर इधर से उधर हो जाते, 4037 की जीत थी, मैं तो हार गया था। जब पहला राउंड खुला मुआना का और जीत आई 1600 कुछ की, 1700 की, तो मेरे कभी चढ़ गई थी। मैं कहा भाई मेरे साथ बैठे था जो भाई, एक तरफ हमारा वो सुभाष गांगुली पढ़ाने एक लड़का है, वो बैठा, एक तरफ बैठा जसबीर देशवाल, वो भी बहुत अच्छा इंसान है। अपने बच्चन सिंह आर्या जी तो गए नहीं थे। तो मैंने उससे पहले राउंड में पूछा, मैं कहा भाई तेरे मुताबिक रिजल्ट है? तो बस कहने लगा जी थोड़ी सी कसर है, बाकी सोचते था सोचूंगा कि मुआना में 500-400 की आती है। मकाब क्या सोच रहा तू? बोला जी मैं 10,000 की लीड लगाऊं था। इस चुनाव के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जीत 5,000 के आसपास है। बोला जी आप ये सोचो थे? मैं तो इलेक्शन है मुआना में लड़ा था। बड़ा कुछ भी नहीं, छात्रों को समझाना है कि बोलो इतने पिछड़ गए तुम इस मुझे बिता दो, किलकी मार देगी, 5 से कम MLA नहीं बनेंगे। लेकिन कई भाई यूं सोचते थे ये उजड़ दे तो अच्छा हो, जो हार दे ताकि अगले के लिए तेरा नंबर आ जाए। ऐसे दिग्गज नेताओं की तो सरकार में बहुत बड़ा होता रहता है, उनके बूथ में भी आ रहा हूँ। मैंने कहा भाई साहब सुभाष जीतूंगा मैं, यूलादी जीतूंगा मैं। जो रिजल्ट निकलता चला गया, सिंघाने में थोड़ी सी सांस मुझे आई, लेकिन सांस के आया गर्द वहां से भी था मेरा, क्योंकि मुआना सिंघाना को तो बड़ी ताकत मानता था कि यहाँ की लीड सारे देश में नहीं टूटेगी, क्योंकि मैं पढ़ाई बहुत करा के आया था।
मैं बहुत समझा गया था कि घर फर्क वहां जाके हमारे राजपूत भाइयों की चौपाल पे मुझे जिताओ। मैंने कहा गारंटी से कहता हूँ 5-6 कम पहले राजपूत समाज के लिए बनेंगे। मैंने किसको बुलाया? धामी जी को, जो उत्तर प्रदेश के हमारी उत्तराखंड के हमारी जो हमारी ऋषियों की भूमि है, जो हमारी देवताओं की भूमि है, वहां के चीफ मिनिस्टर। मैंने स्वामी जी योगी आदित्यनाथ जी को बुलाया स्पेशल आग्रह करके, बहुत ज्यादा ताकत लगा के 3 तारीख का उनका प्रोग्राम बनाया। मैं ये कह के आया नागौर में, योगी जी जरूरत तो आपकी मुझे है, कैप्टन के लिए तो मैं बचेरा, मुझे पता नहीं था कैप्टन कैबिनेट तुम्हारे लिए लोग, कैप्टन वैसे नहीं आ रहा है। बीजेपी की कम से कम 7 से 14 तक सीट हारी है, सिर्फ सट्टा बाजार और एक पोल के कारण। मैंने हुड्डा सिंह साहब को कहा था, हुड्डा सिंह, मैं कहा आप ये ईवीएम को दोष दे रहे हो, आप सारी बात जानते हो। ये 37 साहब की सीट आई है सिर्फ सट्टा बाजार और एक पोल। मैं कहा मैं तो शुरू से जानता था हर सूरत में बीजेपी जीतेगी, हरा